गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मनोग्रस्त बाध्यता विकृति किसे कहते हैं तथा ये इनका क्या क्या लक्षण है और क्या क्या कारण से ये रोग हो सकता है। मानसिक रोग की श्रृंखला में एक प्रमुख मानसिक रोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर माना गया है। प्राचीन काल में जो है साइकोलॉजिस्टों का एक ऐसा विश्वास था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर दो मानसिक रोग हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, परंतु आधुनिक युग से अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों एक ही रोग के या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ एक होता है वहाँ दूसरा का होना अनिवार्य है। और ये रोग जो है इसकी जो है इसका जो है अनिवार्य रूप से इसका हम बायोलॉजिकल इसका जो है बायोकेमिस्ट्री की इसकी डिजॉर्डर माना गया है, जिसके अंतर्गत जो है वंशानुक्रम या स्नायुविक और शारीरिक रसायन संबंधित तत्व को जो है इसमें आते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका जो शारीरिक इसकी गड़बड़ी के कारण के ही वजह से इस रोग को माना है, जिसके अनुसार शरीर के विभिन्न आंतरिक जो भी मतलब फैक्टर है आंतरिक उपद्रव के कारण ही व्यक्ति को पाचन क्रिया या फिर रक्तचाप या अंतस्रावी ग्रंथि जो है ये सब कार्यों में विकृति आ जाती है, तो इस रोग का लक्षण को माना गया है। दूसरा कारण है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी माना गया है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में होता है क्या कि कुसमायोजन जो है इसने उत्साह विषाद जो है मनोविकृति को जो है जीवन की जो है विषम परिस्थिति में के साथ जो है क्षतिपूर्वक या फिर सुरक्षात्मक या प्रतिक्रिया को ही माना गया है। इसमें कहा गया है कि रोगी जो है अति उत्साह अथवा घोर निराशा के लक्षण द्वारा जीवन का जो है संघर्षमय परिस्थिति के कष्टों के छुटकारा जो है पाने अथवा उससे भी निराशा के लक्षण रोगी में पाया जाता है। किसी भी प्रियजन उदाहरण स्वरूप यदि हम देखेंगे तो किसी भी प्रियजनों की मृत्यु या सामाजिक संबंधों के विफलता में इसका विशेषकर पति पत्नी के आपसी संबंध में टूटने के वजह से भी इस रोग का लक्षण हमें दिखाई देता है। तीसरा इसमें होता है हीनता की भावना की वजह से भी है इस रोग की उत्पत्ति हमें होती है, जैसे कि आत्मनिष्ठा के भावों के दमन के प्रति भी इस रोग को हम उत्पन्न होने की भावना इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और उसके बाद जो होता है इसमें आत्मसम्मान और समर्पण की भावना के जो है पारस्परिक असंतुलन के कारण भी उत्पन्न इस रोग का उत्पन्न होता है। चौथा कारण है कि जो शैक्षणिक जैसे कि रिग्रेशन ऑफ द सेक्सुअल डिजायर में भी इस रोग को देखा गया है। तीसरा है सोशल एंड कल्चर फैक्टर के वजह से भी इस रोग को देखने के लिए मिला। बहुत समाज शास्त्रियों का कहना था कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक का जो है वातावरण है, यहाँ बहुत से कारण या किसी भी समाज में विषय या डिप्रेशन की अवस्था से ग्रस्त रोगी अधिक पाए जाते हैं। और क्या होता है दूसरे समाज में जो है मैनिक के रोगियों के भी संख्या अधिक होती है। इसके कारण से समाज मूल्य और आदर्श भिन्न भिन्न होते हैं, इसके वजह से ये रोग को उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा होता है यदि हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि वो जो है ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक डिप्रेसिव जो है साइकोसिस की अवस्था जो है से जो पीड़ित रोगियों को जो चिकित्सा प्राय जो है इसकी दवा से भी ठीक होती है, लेकिन इस दवा का प्रयोग हानिकारक भी होता है, क्योंकि दूसरे इसमें से होते हैं क्या दूसरी प्रकार की बीमारी होने का भी भय इसमें बना रहता है। इसलिए अधिकतर चिकित्सक विद्युत जो है चिकित्सा के जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉक थेरेपी के माध्यम से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें कि रोगियों की विषाद की मात्रा बहुत अधिक होती है और जिसमें कि आत्महत्या करने की भी प्रवृत्ति इसमें अति प्रबल देखी जाती है। उन रोगियों को भी इलेक्ट्रॉनिक शॉक ट्रीटमेंट का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम मानेंगे कि ये रोगी को जो है इसमें
इसमें यही कारण है कि जो है कुछ व्यक्तियों के अध्ययन से या फिर उसका एक पुस्तक के आलेख में इसका स्वरूप से ये बताया गया था। उसके आलेख में कहा गया था कि अब जो है ऑब्सेशन के रोगियों में कंपल्सिव तथा कंपल्सन के रोगी में ऑब्सेसिव का ही अधिक मात्रा होती है। किसी में दूसरे की अधिक रहती है, तो परंतु अधिकांश रूप से यह रोग जब किसी व्यक्ति में होता है तो उसमें दोनों की प्रधानता रहती है, जिस कारण से इस रोग को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। धन्यवाद।